Hello guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Karsoji, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट, टारो कंसल्टेंट एंड लाइफ कोच। कैसे हैं आप सब लोग गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग होने वाली है उसका टॉपिक यू वर्सेस देम, यानी कि उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है और आपके मन में उनके लिए क्या है। दोनों चीज़ें ही देखेंगे, राइट? तो सबसे पहले लंबी सांस लें, अच्छे अच्छे थॉट्स अपने मन में लेकर आएँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, उससे एनर्जी एक्सचेंज होता है, आपको सही गाइडेंस मिल पाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो सके आपने चैनल के साथ जोड़ने हैं ताकि हमारी फैमिली और बड़ी होती रहे, राइट? अब जल्दी से हम देख लेते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं और उनकी फीलिंग्स क्या हैं। सबसे पहले उनकी फीलिंग्स से शुरू करेंगे कि उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए उनकी फीलिंग्स क्या हैं, आपके लिए वो क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। फॉर माय व्यूअर्स, उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, so here we go. Wheel of Fortune is the first card. Queen of Swords दूसरा कार्ड आया है। Six of Swords, Ace of Swords, Five of Pentacles, King of Wands, Page of Wands, Two of Swords, Seven of Cups। ये कार्ड्स गाइज यहाँ पर आ गए हैं। साइंस डिस्कस कर लेते हैं। आप या आपके पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आया है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ऑलमोस्ट ऑल साइंस ही यहाँ पर आ गए हैं। चलिए, तो गाइज आपके लिए वो क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं। देखो, सबसे पहले मुझे यहाँ पर ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि पर्सन कंफ्यूज्ड है, कंफ्यूज एनर्जी में है और अभी तक भी डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि इनको चाहिए क्या है। ये आपको चाहते हैं तो इनको आगे करना क्या है। मे बी मुझे यहाँ पर लग रहा है यहाँ पे और चीज़ें भी ऐसी हो सकती हैं जो कि इनको डाइवर्ट कर रही हैं। इनके पास ऑप्शंस हो सकते हैं, आपके अलावा इनके पास कोई और ऑप्शन हो सकते हैं जिसको ये कंसिडर कर रहे हैं। ये पर्सन थोड़े से मटीरियलिस्टिक और मुझे डोमिनेटिंग भी दिख रहे हैं। हर चीज़ को ना प्रैक्टिकल है ये पर्सन, हर चीज़ को सोच समझ के करने वाले हैं। कंफ्यूज्ड बहुत ज़्यादा रहते हैं और डिसीजन नहीं ले पाते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। अभी भी आपके लिए जो है 100% श्योर नहीं है, कन्फ्यूजन है यहाँ पर। और मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे इनके पेरेंट्स के कारण शायद इश्यूज आ रहे हों, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कोई विमेन है जो कि रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है और उनके कारण जो है ना चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या सही रहेगा, क्या गलत रहेगा, क्या अगर मैं ये डिसीजन लेता हूँ या लेती हूँ उसके बाद आगे बढ़ती हूँ तो क्या वो ठीक होगा या नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें भी ये पर्सन सोच रहे हैं। यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है गाइज कि हिम्मत रखने की ज़रूरत यहाँ पर दिख रही है। स्ट्रेंथ आप दोनों में ही है और उनको ऐसा लगता है आप बहुत पावरफुल हैं, आप बहुत पावरफुल हैं। और उनको कभी कभी डर भी सताता है कि आप इनको कम्प्लीटली छोड़ के ना चले जाएं। उनको ऐसा लगता है कि अगर आपने भी उनको कम्प्लीटली छोड़ दिया, आप, मुझे बहुत सारे लोग यहाँ पे सेपरेशन में दिख रहे हैं, बट अगर जो लोग नहीं हैं या फिर अलग भी हो गए हैं तब भी उनके मन में ये बात आती है कि अगर आपने उनको कम्प्लीटली छोड़ दिया तो सिचुएशन कैसी हो जाएगी। और उनको ऐसा लगता है, उनको बुरा भी लगता है कि जब उनको आपकी ज़रूरत थी आपने उनको छोड़ दिया। इस तरीके की फीलिंग उनको आती है। एंड यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि एक नई शुरुआत के बारे में पर्सन सोच रहे हैं। बट एक बात तो आप मान के चलिए, ये पर्सन जो है ना डिसीजन लेने में बहुत पुअर हैं, बहुत ही वीक है ये डिसीजन लेने में। इनको समझ ही नहीं आता। कभी तो ये सोचते हैं ठीक है मैं अब तो डिसाइड कर ही लूँगा, और आपको जैसे ही लगने लगता है ना कि हाँ ये अब डिसीजन हो जाएगा, अब ये मेरे साथ आ जाएगा या मेरे साथ आ जाएगी, सब कुछ हमारी लाइफ में अच्छा हो जाएगा, वैसे ही अगले मोमेंट कुछ ऐसा आपको पता चलता है कि ये पर्सन बिल्कुल अलग हो जाते हैं। इनका बिहेवियर अलग हो जाता है, इनका एटीट्यूड अलग हो जाता है, डिसाइड ही नहीं कर पाते। और इनकी खुद की क्रिएट की हुई प्रॉब्लम है। अगर आज ही इंसान स्टैंड ले लें
आज ये इंसान धड़ल्ले से खड़े हो जाएं और बोलें कि नहीं, आई हैव टू डू दिस एट एनी कॉस्ट, मुझे ये करना है, तो ये पर्सन ये चीज़ कर रहेंगे। रिग्रेट इनको होता है कभी कभी कि कुछ चीज़ें इनकी तरफ से भी गलत हुई हैं, इन्होंने भी कुछ चीज़ें गलत करी हैं जो कि इनको नहीं करनी चाहिए थी। इनको ऐसा लग रहा है कि अब मैं तभी इसके पास जाऊंगा जब मैं एक्शन ले सकता हूँ। एज गैप मुझे आप दोनों के बीच में दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में एज गैप है और ये पर्सन आपको ना मैसेज करने के बारे में, कॉल करने के बारे में, आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर इनको आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। बहुत जल्द मुझे लगता है इनकी तरफ से कोई कॉल टेक्स्ट आपको आ सकता है और कुछ ग्रोथ मुझे दिख रही है आप लोगों के रिलेशनशिप के अंदर, मुझे ग्रोथ दिख रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कुछ तो पीछे छोड़ के अब आगे बढ़ने वाले हैं। हो सकता है कि आपके लिए स्टैंड ले लें। ये जो भी डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, जो भी ब्लॉकेजेस आपके रिलेशनशिप के अंदर आ रहे हैं, हर्डल्स फेस कर रहे हैं आप, मुझे लग रहा है उनको छोड़कर ये आगे बढ़ने वाले हैं। बट तभी भी इनके मन में क्लैरिटी नहीं दिख रही है, जैसे क्लियर नहीं है इनका माइंड। नई शुरुआत ही डेफिनेटली करना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग मुझे बहुत पॉजिटिवली दिख रहा है इनकी साइड से, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। पर इनको कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद ये कितनी भी कोशिश कर लें पर डिवाइन टाइम पे जब कोई चीज़ होनी है ना, वो तभी होनी है। और इनको ऐसा लगता है कि इनके भी कुछ बहुत गलत कर्मास हैं जो ये फेस कर रहे हैं अभी, पर ये कर्मास जो है ख़त्म होंगे, इनका कंप्लीशन होगा। और मुझे ऐसा लग रहा है शायद आप दोनों की लाइफ में कुछ ऐसे ऐसे कर्मास थे, आपने भी किए थे, इन्होंने भी किए हैं, कि वो उसी कारण आपके रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम्स आई हैं जो कि अब ख़त्म होने वाली हैं। और एक न्यू बिगिनिंग मुझे दिख रही है, कुछ अचीव आप कर सकते हैं दोनों के दोनों रिलेशनशिप को लेकर, और एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगिनिंग, कंप्लीशन एंड न्यू बिगिनिंग, ऐसा मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो इनको ये लगता है, इनको रिग्रेट भी होता है और इनको ऐसा लगता है कभी कभी कि आपकी भी बहुत गलती है, आपने इनसे बहुत लड़ाई झगड़ा किया, आप इनको छोड़कर चले गए, इस तरीके की फीलिंग भी इनको आती है। और अब ये स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहे हैं, बट फिर इनका मन होता है, कभी तो सोचते हैं मैं मूव ऑन कर लूँ, मैं आगे बढ़ जाऊँ, बट इनको लगता है नहीं, ये आगे शायद नहीं बढ़ सकते, और इनको आपके पास आकर ही जो है मेंटल पीस मिलता है, ये मुझे दिख रहा है। और ये मुझे आपके पास आते हुए भी दिख रहे हैं। ये पर्सन बहुत ही जल्द डिसीजन लेकर जो है, इनकी आंखों पे जो ब्लाइंड फोल्ड बंधा हुआ है ना, जो इन्होंने खुद से बांधा हुआ है, वो ही हटाकर आपके पास आते हुए मुझे दिख रहे हैं। एंड वेरी सून आई कैन सी दैट। ओके, अब हम ये देख लेते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आप क्या सोचते हैं इस पर्सन के बारे में। व्हाट आर यू फीलिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आपको कैसा लग रहा है अभी। क्योंकि ऐसा भी होता है ना कि कभी कभी हमको अपने इमोशंस जो है ढंग से समझ ही नहीं आ पाते हैं कि क्या हम चाहते हैं लाइफ से। तो अभी हम वो भी देख लेते हैं कि आपकी साइड से क्या प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आप कैसा फील कर रहे हैं। हाउ आर यू फीलिंग, आप कैसा फील कर रहे हैं इस पर्सन के लिए। मेरे व्यूअर्स कैसा फील कर रहे हैं। ओके, टेम्परेंस, फर्स्ट कार्ड इज टेम्परेंस, ब्यूटीफुल। 7 ऑफ कप्स, ओके ओके, 8 ऑफ wands, द मैजिशियन। आपके मैं 6 कार्ड्स लेने वाली हूँ। 7 ऑफ wands, द हायरोफेंट, बॉटम ऑफ द डेक, जजमेंट। देखिए गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ना जैसे सोलमेट जर्नी के अंदर हैं, एंड मुझे आपके सोलमेट दिख रहे हैं ये पर्सन। एंड आई कैन सी कि आप भी कंफ्यूज्ड हैं, आप भी इनके जैसे ना, आप भी इन्हीं के ही जैसे बिहेव कर रहे हैं, आपके भी पैटर्न्स इनके जैसे ही बन गए हैं। क्योंकि ऐसा होता है, आपके जो सोलमेट होते हैं वो मोर और लेस आपके जैसे ही होते हैं, उनकी लाइक्स डिसलाइक्स आपके जैसे ही होते हैं। एंड जैसे यहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, और आप तो इनसे बात करने के लिए जैसे पागल हो रहे हैं कि ये इंसान ओपन अप हो, ये इंसान बात करें, अपने मन की बात करें, आपको क्लैरिटी दें। मुझे बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है गाइस, और मेरे थ्रोट चक्रा में भी बहुत इरिटेशन भी हो रही है। एंड यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं, जो एनर्जी मैं फील कर रही हूँ, आप इनसे बात करना चाहते हैं, आप चाहते हैं पर्सन ओपन अप हों, अपने मन खोलकर अपनी फीलिंग्स बताएं, आपसे बात करें, आप इनको एक्सप्लोर कर सकें, आप वो आपको एक्सप्लोर कर सकें। और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि शायद कुछ लोगों की बहुत समय से बात नहीं हुई है,
या होती भी है तो वो उस लेवल पे बात नहीं हो पा रही है, तो आप इनसे अच्छे से बात करना चाहते हैं, इनके साथ वो पीस को फील करना चाहते हैं, वो लव को, वो हैप्पीनेस को फील करना चाहते हैं। आप तड़प रहे हैं जैसे इनसे बात करने के लिए, ऐसा मुझे लग रहा है। बट अगर आप यही सोचते रहेंगे ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड आया है और आपके पास इतनी स्ट्रेंथ है कि जो आप सोचेंगे आप उसको हकीकत में बदल सकते हैं। क्योंकि जो मैजिशियन है, जो एक जादूगर है, वो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करता है। अगर एक जादूगर होगा वो आपको ऐसी कलाबाजी दिखाता है, आप देखते हैं कि वो इम्पॉसिबल, आप सोचेंगे ये कहाँ से आ गया, इसके हाथ में तो कैप थी, ये इसके हाथ में पेन कैसे हो गया, राइट? वो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करता है। तो वैसे ही आपके अंदर पावर है मैनिफेस्ट करने की, और आप जो मैनिफेस्ट करेंगे वो पूरा होगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि कुछ भी गलत ना सोचें और पॉजिटिव सोचें, चाहे सिचुएशन कैसी भी है, अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, अपनी लव लाइफ के बारे में, अपने रिलेशनशिप के बारे में पॉजिटिव सोचें। और मुझे ऐसा लग रहा है आपके अंदर चेंजेस भी आ रहे हैं। पहले आप शायद बहुत फ्रेजाइल थे, बहुत वीक थे, अब आप बदल रहे हैं, अब आप स्ट्रांग हो रहे हैं, अब आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने लिए करना चाहते हैं। मुझे पता है आप इनसे आज भी अटैच्ड हैं, इनसे बात करना चाहते हैं, बट आप अब नेक्स्ट लेवल पे देख रहे हैं अपने आप को, इस रिलेशनशिप को। हिम्मत गैदर कीजिए और उसी हिम्मत के साथ आप आगे बढ़ते रहिए। वो स्ट्रेंथ आपको मस्टर करनी पड़ेगी। एंड मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आपकी प्रॉब्लम्स बहुत जल्द ख़त्म होने वाली हैं और आप चाहते हैं कि इंसान आपसे बात करे, प्रॉब्लम्स ख़त्म हो, एक रिलेशनशिप बैलेंस हो, आपकी शादी हो इनसे। आप फैमिली प्लानिंग करते हैं इनके साथ, आप इनसे कमिटमेंट चाहते हैं, चाहे वो कमिटमेंट शादी की हो या साथ रहने की हो अच्छे से। आप ये सोच रहे हैं इनके बारे में। हो सकता है इनके पास बहुत ऑप्शंस हैं, या फिर इन्होंने आपको चीट किया है, इन्होंने आपको टाइम नहीं दिया, आपकी कदर नहीं करी, पेशेंस नहीं रखी, कंफ्यूज्ड रहे, कमिटमेंट नहीं दी, इसलिए आपको बहुत प्रॉब्लम है इनसे। ये आपको चूज़ नहीं कर पाए, आपका साथ नहीं दे पाए, आपके लिए स्टैंड नहीं दे पाए, इस चीज़ से आपको बहुत प्रॉब्लम है। और वही मुझे लग रहा है यहाँ पर एनर्जी आपकी निकल कर आ रही है। बट अगर आप बैलेंस बना के रखेंगे, अगर आप इनको चेज़ नहीं करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है पर्सन आपके पास आएंगे। ठीक है, अब आपके लिए गाइडेंस मैसेजेस देख लेते हैं और उसके बाद हम लव मैसेजेस देखेंगे। लव बकेट में से लव मैसेजेस पिक करेंगे आपके लिए। पहले आपके लिए गाइडेंस मैसेज, 2 गाइडेंस मैसेज मुझे चाहिए हैं। एक मेरे पास आ गया है, थैंक यू सो मच। ट्रस्ट, देखिए यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ, यू हैव टू ट्रस्ट द यूनिवर्स। आपको खुद पे विश्वास रखना है, यूनिवर्स पे विश्वास रखना है, अपने प्यार पे विश्वास रखना है, क्योंकि विश्वास में बहुत पावर होती है। अगर आप विश्वास रखेंगे तो आप जो पूरा नहीं भी हो सकता है ना, उसको भी पूरा कर लेंगे। मैनिफेस्ट करने में अपनी एनर्जी लगाइए, पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट करना है। नो, अगर आप बहुत जल्दी किसी चीज़ का रिजल्ट मांग रहे हैं, चाह रहे हैं, तो वो हो सकता है आपको इतनी जल्दी नहीं मिले, आपको थोड़ा सा रुकना पड़ सकता है, ओके? बट ये मत सोचिएगा कि नहीं मिलेगा कभी भी। अब हम लव मैसेजेस देखेंगे। आई एम इन सो मच पेन, ये बहुत दर्द में है और मुझे लग रहा है आप भी शायद बहुत दर्द में हैं। नाउ माई ओनली ड्रीम इज़ टू मैरी यू। देखिए ब्यूटिफुल, इनका अब जो सपना है ना, सिर्फ आपसे शादी करना ही इनका एक सपना है। ब्यूटिफुल गाइज, ये चेंज हो रहे हैं। मुझे लग रहा है आप भी यही चाहते हैं, उनसे शादी करना। क्राइंग, रो रहे हो जैसे, ये इनका हार्ट जैसे खुश नहीं है, आप खुश नहीं है, ये खुश नहीं है, ऐसा लग रहा है मुझे जैसे रो रहे हैं। ये बहुत परेशान दिख रहे हैं मुझे। वेट फॉर मी, प्लीज़ मेरे लिए वेट करो। मुझे ऐसा लग रहा है ये आपको रुकने के लिए कह रहे हैं कि मैं आऊँगा। योर मेमोरीज आर अनफॉरगेटेबल, आपकी यादें ये भूल नहीं सकते हैं, इनके माइंड से नहीं निकल सकती। चलिए, और आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ, ये फिर से आपको अपनी ज़िंदगी में लाना चाह रहे हैं।
यू आर माई प्रिंसेस, तुम मेरी प्रिंसेस हो। ब्यूटिफुल गाइज। इट वॉज नॉट जस्ट माई फॉल्ट, गलती सिर्फ मेरी नहीं थी। इनको ऐसा लगता है कि गलती आपकी भी थी, इसमें इनकी नहीं थी सर। गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट, जो वेट करता है अच्छी चीज़ें उन्हीं के ही साथ होती हैं। देखिए अगेन आई मैनिफेस्ट यू, देखिए मैनिफेस्टेशन मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपको भी ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, आई एम सो सॉरी, ये आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, अपनी गलती के लिए सॉरी बोलना चाहते हैं और शायद आप भी किसी न किसी चीज़ से किसी चीज़ के लिए आप इनको सॉरी बोलना चाहते हैं। 3rd, 12th, 21st, 30th, 3, 12, 21, 30 को आपका बर्थडे हो सकता है, इनका बर्थडे हो सकता है, आपकी डेस्टिनी नंबर्स हो सकते हैं या फिर आपका मे बी ब्रेकअप हुआ हो, आपकी एनिवर्सरी हो। मेक अ विश, देखिए अगेन मैनिफेस्टेशन का साइन आ गया, कोई विश आपकी पूरी होने वाली है। और जब भी 11/11 आप देखें ज़रूर अपने लिए विश मांग लें, जो भी आप चाहते हैं, और ये ज़रूर बोलें आई इनवाइट न्यू बिगिनिंग्स विद ऑल माई हार्ट। ओके, मेक अ विश, जल्दी से एक विश मांग लीजिए। यू आर माई फर्स्ट एंड लास्ट लव, आप ही इनका पहला और आखिरी प्यार हैं, ऐसा ही आपको बोलना चाहते हैं अगर इन्होंने प्यार किया है सिर्फ आपसे। यू आर परफेक्ट, तुम परफेक्ट हो। अब इनको ये शायद रियलाइज़ हो रहा है। 4, 13, 22, 31 को इनका बर्थडे हो सकता है, आपका बर्थडे हो सकता है, या आपकी एनिवर्सरी या ब्रेकअप हुआ हो 4, 13, 22, 31 को। ठीक है गाइज, सो गाइज दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द रीडिंग। अगर पसंद आ गई है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें चैनल को। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलते रखें अपना बहुत ख्याल। बाय।